हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज हिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। आज का टॉपिक होगा भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, बी समाज का, सी शासन का, डी पर्यावरण का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोट्स, सी मानेथो, डी होमर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पॉलिबियस, डी टैसिटस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडिस। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, डी प्लिनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोट्स। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइडिस, डी सुकरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोट्स। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी कलर्ड, डी बर्नी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिगेल। क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी जेबी ब्यूरी, डी ई.एच. कार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिगेल। हिगेल ने क्या कहा है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन हिगेल ने दिया है। और हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन भी हिगेल का ही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जेबी ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड, डी ई.एच. कार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, डी इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हिगेल, बी मार्क्स, सी एंजिल्स, डी लेनिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टब्स, बी कार्लाइल, सी सीले, डी ट्रेवेलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। इतिहास विगत वर्ग की राजनीति है, यह कथन सीले का है।
क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट लेखक है और सूची सेकंड इतिहास की परिभाषा दी गई है। ए ओक्सार्ट और फर्स्ट में लिखा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। बी ट्रेवेलियन, सेकंड इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सी कलिंगवुड, थर्ड यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। डी ब्यूरी, फोर्थ दिया इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए 3412, बी 2341, सी 4231, डी 4312। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3412। ओक्सार्ट ने क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, और इसका हो जाएगा ट्रेवेलियन का इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कलिंगवुड ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी की परिभाषा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए गायम बतिस्ता बिको, बी वेनेडिटो क्रोचे, सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, डी ऑगस्टे कोम्टे। इन्हीं को हम ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनेडिटो क्रोचे। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए E.H. कार, बी चार्ल्स फर्स्ट, सी कार्ल मार्क्स, डी B.A. स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E.H. कार। E.H. कार जो इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, बी ब्रिटिश कोलंबिया, सी ब्रिटिश काउंसिल, डी बुकिंग क्लर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। BC का जो फुल फॉर्म है वो बिफोर क्राइस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी, बी असिस्टेंट डायरेक्टर, सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, डी आफ्टर डेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद में आता है, सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, डी जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्या? वर्ष 50 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो होता है वो ईस्वी का उल्टा चलता है। इसमें पहले 150 ईसा पूर्व, फिर 100 ईसा पूर्व, उसके बाद में 50 ईसा पूर्व आएगा, और जो ईस्वी होता है वो एक के बाद में वो आगे बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 11वीं शताब्दी ईसा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संवत्सर दिया है, सूची सेकंड में किस समय से गणना की जाती है? ए विक्रम संवत्सर, फर्स्ट में क्या दिया है 3102 ईसा पूर्व, बी शक संवत्सर, सेकंड दिया 320 ईस्वी, सी गुप्त संवत्सर 3 दिया हुआ है या थर्ड दिया है 78 ईस्वी।
डी कली संवत्सर। फोर्थ में दिया है 58 ईसा पूर्व और फिफ्थ में दिया है 200। कूट देख लेते हैं। 2 4 5 1, बी 1 3 2 4, सी 4 5 2 3, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। अब यहां मिलान कर लेते हैं। ए विक्रम संवत्सर का होगा 58 ईसा पूर्व में, शक संवत्सर का होगा 78 ईस्वी में, गुप्त संवत्सर का होगा 320 ईस्वी, कली संवत्सर का हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, बी 78, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। 2 शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। 3 गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 4 भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1 व 2, बी 3 व 4, सी 1 2 व 3, डी 1 2 3 व 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 व 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी त्रैकूटक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत। क्वेश्चन नंबर 29। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए तैलप सेकेंड, बी सोमेश्वर फर्स्ट, सी विक्रमादित्य सिक्स्थ, डी सोमेश्वर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य सिक्स्थ ने या विक्रमादित्य षष्ठ ने। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1931।
क्वेश्चन नंबर 32 विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन ए 2070 ईसा पूर्व, बी 2070 ईस्वी, सी 2013 ईसा पूर्व, डी 2013 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33 विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 135 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए 600, बी 300, सी 330, डी 407। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600। 600 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 35 राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके शक संवत क्या होगा। ऑप्शन ए 1908 साके, बी 1918 साके, सी 1928 साके, डी 1938 साके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 साके। क्वेश्चन नंबर 36 पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 37 कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया। ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी हिगेल, सी बी ए स्मिथ, डी विलर्ड लिब्बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी। इन्होंने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 38 काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन 14, बी आर्गन 40 आइसोटोप, सी स्ट्रांसियम 90, डी यूरेनियम 238। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 39 कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टाने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, सी मानव ने लिखना सीखा, डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 41 भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए 30 लाख ईसा पूर्व से, बी 3000 ईसा पूर्व से, सी 600 ईसा पूर्व से, डी 647 ईसा पूर्व से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु सभ्यता को वाद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इनमें यह प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए लेखन का, बी तांबा का, सी कला का, डी मिट्टी के बर्तन बनाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेखन का। क्वेश्चन नंबर 43 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 14 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी सिसरो, सी प्लिनी, डी सेलेरियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेरियस। क्वेश्चन नंबर 45
निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन ए फाहियान, बी वेनसांग, सी अल-मसूदी, डी अल-बरूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल-बरूनी। आज हम यहीं तक करेंगे। आज का टॉपिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो उसका सामान्य परिचय था वो कंप्लीट हो चुका है। कल के प्रैक्टिस सेट में हम ऐतिहासिक स्रोत जो इतिहास से संबंधित होंगे उसको करवाएंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।